मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैंने ये कहानी पहली बार पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ असली डर वहां नहीं होता जहां भूत होते हैं, बल्कि वहां होता है जहां रहस्य और तन्हाई मिलकर अंदर तक एक अंधेरा भर देते हैं। ये कहानी दो दोस्तों की है जिन्होंने बस एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी यादें शूट की थीं। उनकी पेशेवर महत्वाकांक्षा और पुरानी बेचैन जिज्ञासा उन्हें उस जगह तक ले गई जहां से कोई लौटकर नहीं आता। उनका मकसद सिर्फ टीआरपी या व्यूज कमाना नहीं था, वो सच में उस अनकही अनजानी शक्ति को महसूस करना चाहते थे जो अब तक किसी कैमरे में कैद नहीं हो पाई थी। पर कोई भी चीज उन्हें उस घाटी की ठंडी, भारी और काली हवा से बचा नहीं सकी। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। विद्युत गंगा वैली, एक ऐसी जगह जहां हवा भी राज रखती थी, जहां आवाजें गूंजती नहीं, गायब हो जाती थीं। लोग इसे कहते हैं द वैली ऑफ लॉस्ट ट्रैकर्स। बर्फ के बीच खड़ा था रोहित मेहरा, हाथ में कैमरा, आंखों में वही पुरानी दीवानगी और खोज का जोश। चारों तरफ सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं। वो ऐसा था जैसे पहाड़ खुद अपनी सांसें रोककर कुछ देख रहा हो, कुछ छिपा रहा हो। बस एक परफेक्ट फ्रेम और रोहित ने कहा, यह सीन हमारी सीरीज का मास्टर शॉट बनेगा। थोड़ा पीछे विक्रम राव खड़ा था, जो रिसर्च का काम देखता था, पर उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। यार, लोकल लोग कहते हैं ये जगह देवताओं का शमशान है। 3 ट्रैकर्स यहां गायब हो चुके हैं। तो पक्का यकीन है कि इतना रिस्क लेना सही है? रोहित मुस्कुराया और बोला, रिस्क नहीं, यही तो रिवॉर्ड है। यहां कुछ भी सुरक्षित नहीं है, बस एक खूबसूरत खतरा है। पर विद्युत गंगा किसी को इतना आत्मविश्वासी देखना बर्दाश्त नहीं करती थी। शाम ढलने लगी थी। पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई बहुत धीरे से फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ। विक्रम ने रिकॉर्ड करते हुए कहा, लोकल्स कहते हैं ये वैली साक्षी ढूंढने वालों को खुद में समा लेती है। रोहित ने कैमरा नीचे किया, तू सच में मानता है इन सब में? विक्रम बोला, मैं मानता नहीं, बस सुनता हूं और रिकॉर्ड करता हूं। उसी वक्त कैमरे की लाइट बर्फ पर पड़ी। एक पल के लिए उसमें कुछ झलका, एक परछाई जो अगले ही पल गायब हो गई। रोहित ने पलकें झपकाई। वहां कुछ नहीं था, बस हवा और एक बढ़ता हुआ डर। रात गहराने लगी, आग की लपटें सिसकियां भर रही थीं। विक्रम ने अपनी डायरी खोली और उसमें कुछ लिखते हुए बोला, कभी कभी लगता है हम कैमरे से ज्यादा कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। डे 1, कोई दिखाई नहीं दिया, पर हवा अजीब थी। लगता था जैसे ये घाटी हमारे हर शब्द को याद कर रही हो। वो दोनों बाहर चुपचाप बैठे थे, सामने फैली घाटी को बस देख रहे थे। आगे जलती आग की चिंगारी बीच बीच में फूट रही थी और ठंडी हवा की सीटी उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज आई, बिल्कुल रोहित की ही आवाज में, विक्रम। विक्रम ने पलटकर देखा, क्या? रोहित ने डरते हुए कहा, मैंने नहीं बोला, हवा ने बोला, रिकॉर्ड करो। अचानक आग के उस पार उन्हें एक परछाई दिखी। ईंट के पीछे कुछ हिलता हुआ। दोनों चुप हो गए। 2 मिनट तक सिर्फ हवा और सन्नाटा। फिर वही आवाज दोबारा। इस बार एक महिला की आवाज थी, जो दाहिनी तरफ के पेड़ से आई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। चेहरे पीले पड़ चुके थे, आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगली सुबह उन्होंने तय किया कि अब वो अंदर तक चढ़ाई करेंगे, लेकिन कैमरे की बैटरी असामान्य तेजी से खत्म हो रही थी। रास्ते में बर्फ और गहरी होती गई। अचानक नीचे से एक चरमराहट की आवाज आई, जैसे उन्होंने किसी चीज पर पैर रख दिया हो। जब नीचे देखा तो एक पुराना फटा हुआ लेदर डायरी का पन्ना पड़ा था। उस पे 3 लापता क्रैकर्स की तस्वीरें थीं। रोहित बोला, इतनी पुरानी फोटो यहाँ? पन्ने के पीछे लिखा था, द वैली नेवर लेट्स गो। वो दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर पहाड़ के किनारे पहुंचे। हवा अचानक रुक गई। एक पल में सब शांत हो गया। फिर वही गूंज, विक्रम, रोहित, इस बार हर दिशा से। और उनके बीच एक तीसरी घुटी हुई भयानक आवाज। विक्रम चिल्लाया, कौन है वहां? दिखाओ खुद को।
पहाड़ी ने उसका सवाल दोहराया, कौन है वहां? पर इस बार उस एको में एक अजीब खराश भरी हंसी भी थी। बर्फ के अंदर कुछ पैटर्न बना था, गहरे टेढ़े मेढ़े पैरों के निशान जो एक सर्पिल घेरे में जा रहे थे। रोहित ने कैमरा जूम किया। दूर एक मानव जैसा आकृति खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, उन्हें देखता हुआ। दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा और उसी पल वो आकृति धीरे धीरे बर्फ के पीछे गायब हो गई। कैमरे में तेज स्टैटिक गुंजा और रिकॉर्डिंग अचानक कट गई। शाम तक उन्होंने कैंप लगा लिया था, पर अब नींद असंभव थी। ठंडी हवा में सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में विक्रम की चुप्पी और भी गहरी लग रही थी। उसकी आंखें एक अजीब सी एकाग्रता से इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो, कुछ जो इंसान नहीं था। फिर अचानक एक तेज श्श्श की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई टेंट के बिल्कुल पास झुककर फुसफुसाया हो। विक्रम उठकर बाहर निकला। चारों तरफ बर्फ थी, हवा थी और वो आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार उन्हें वो आवाज साफ सुनाई दी। डोंट रिकॉर्ड द प्रूफ, रिकॉर्ड द इनविटेशन। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो आवाज और भी गहरी होती गई। रात के करीब 2 बजे रोहित की नींद टूटी और उसने देखा विक्रम टेंट के बाहर खड़ा था, कंधे पर कैमरा और हाथ ऐसे उठा रखे थे जैसे किसी अदृश्य इंसान का कंधा पकड़ा हो। वो हवा में फुसफुसा रहा था। रोहित ने डरते हुए पूछा, ब्रो, तू किससे बात कर रहा है? विक्रम पलटा। उसके चेहरे पर एक खालीपन भरी मुस्कान थी। धीरे से बोला, हमसे, वो वेट कर रहे हैं। रोहित ने बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन बर्फ पर 2 जोड़े निशान थे, एक उसके अपने और एक किसी अदृश्य के, जो हर कदम उसके कदमों के अंदर ही चल रहा था। वो चिल्लाया, विक्रम! पर एक्को ने जवाब दिया, रोहित। 2 दिन बाद सर्च पार्टी को उनका बेस कैंप मिला। टेंट खुला था, फायरवुड अभी भी फ्रेश था, जैसे अभी अभी जलाया गया हो। बर्फ के नीचे मिला सिर्फ एक कैमरा। फुटेज में स्टैटिक नॉइस थी, फिर एक ब्लिंक और स्क्रीन पर दिखा दूर कोई खड़ा था, हाथ में कैमरा। फ्रेम जूम हुआ, चेहरा ब्लरी था, लेकिन जैकेट रोहित की थी। आखिरी लाइन रिकॉर्ड हुई, मैं यहां हूं या ये मुझे इनवाइट कर रहा है। फिर साइलेंस और बर्फ की सफेद चादर ने सब कुछ ढक लिया।